हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन की वर्कशीट। सो इससे पहले काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जैसे कि हमने इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने इस चैप्टर के लिए वन शॉट भी कवर किया एंड द थर्ड थिंग इज 4 प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के लिए, ठीक है, 25 to 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। एंड आज फाइनली हम इस चैप्टर का वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस है, राइट, और बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन आंसर भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें एकदम प्रॉपर होंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एयर मूव्स फ्रॉम, एयर कहां से कहां की तरफ मूव करता है। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन, ड्राई रीजन टू ह्यूमिड रीजन, ये हमको बताना है। तो एयर हमेशा कहां से कहां की तरफ मूव करता है, यस, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है, हाई प्रेशर से मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ, और इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की एयर को हम कहते हैं विंड। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या इतनी चीजें क्लियर है, यस, चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ डैम हैज अ ब्रॉड बेस, डैम का जो बेस होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, क्यों बनाया जाता है, टू लुक अट्रैक्टिव, टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, विथस्टैंड वाटर प्रेशर और स्टोर मोर वाटर। यस, डैम जो है उनके बेसिस बहुत ज्यादा ब्रॉड क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो वाटर का प्रेशर है उसको क्या कर सके, होल्ड कर सके, इस वजह से बेस बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाए जाते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन सी यहां पे एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम या फिर मीटर, किस में मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इज मेजर्ड इन, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, एंड पास्कल को हम पीए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पास्कल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म कीपिंग विंडो ओपन हेल्प, ठीक है, अगर बहुत तेज स्टॉर्म आती है, आंधी तूफान चलती है, तो हमें अपने घर के खिड़की दरवाजों को खोल देना चाहिए। क्या रीजन है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि रिड्यूस हो सके ये प्रेशर डिफरेंस, लेट फ्रेश एयर इन एंड कूल द हाउस एंड प्रिवेंट लाइटिंग स्ट्राइक्स। तो ऐसा क्यों किया जाता है, देखो जब बहुत तेज आंधी तूफान चलता है ना, तो बाहर का जो प्रेशर है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाता है और हमारे घर के अंदर का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सो टू रिड्यूस द प्रेशर डिफरेंस, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, घर के खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट विंड फॉर्मेशन, किसकी वजह से विंड फॉर्मेशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, यस, किसकी वजह से विंड फॉर्मेशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर डिफरेंस, अर्थ रोटेशन, ह्यूमिडिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, Which of the following does not affect the wind formation, किसकी वजह से विंड फॉर्मेशन पे अफेक्ट नहीं होता है, एंड दैट इज क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एज सच कोई रोल नहीं है
विंड के फॉर्मेशन में, बाकी प्रेशर की बात करें, अर्थ के रोटेशन की बात करें एंड अर्थ के ये ह्यूमिडिटी की बात करें, तो इन सब पे प्रेशर का इफेक्ट होता है। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग व्हाट वुड हैपन टू द साइक्लोन। अगर अर्थ हमारा रोटेट होना बंद हो जाता है तो साइक्लोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यस, दे वुड फॉर्म मोर फ्रिक्वेंटली, दे वुड नॉट स्पिन, दे वुड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड दे वुड ओनली फॉर्म ओवर लैंड। क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? दे वुड फॉर्म स्पिन। ठीक है, साइक्लोन क्या करने लग जाएगा? साइक्लोन स्पिन। क्यों? क्योंकि यहां पे ना एक ऐसा इफेक्ट आने वाला है। अब देखो हमने क्या देखा कि अर्थ तो हमारी रोटेट नहीं हो रही है, सो इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, ठीक है, तो एक फोर्स यहां पे लग जाएगा। ठीक है, नहीं फोर्स लगेगा नहीं, एक फोर्स यहां से डिसअपियर हो जाएगा जिसकी वजह से साइक्लोन वुड नॉट स्पिन। ठीक है, तो अगर अर्थ रोटेट नहीं होगा, ठीक है, तो दे वुड नॉट स्पिन, साइक्लोन वुड नॉट स्पिन, साइक्लोन स्पिन नहीं करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग व्हाट वुड हैपन टू साइक्लोन। अच्छा, ये वापस से सेम ही आ गया है 7th वाला और 6th। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहां पे हम असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृतसर इज अनलाइकली टू अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, अ साइक्लोन डेवलप ओवर अ सी एंड अमृतसर इज वेरी फार फ्रॉम द सी। ठीक है, अमृतसर इज अनलाइकली टू अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। क्या ये चीज करेक्ट है? यस, क्या ये चीज करेक्ट है? देखो साइक्लोन कहां पे होता है? यस, साइक्लोन किस एरिया में ज्यादा होने के चांसेस हैं? वेयर वार्म ओशियन वाटर लूज स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड वहां पे ये जो वार्म एशियन वाटर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं आफ्टर मेकिंग दी लैंडफॉल, तो वहां पे चीजें होने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे क्या है? अमृतसर इज लोकेटेड इन दी, कहां पे लोकेटेड है? ऑफ कोर्स पंजाब में लोकेटेड है। ठीक है, दैट इज वेरी फार फ्रॉम दी सी, है ना, तो यहां पे इतनी जल्दी साइक्लोन आने के चांसेस नहीं है। सो दोनों के दोनों यहां पे करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। सो असर्शन है, होल्स आर यूजुअली मेड इन हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग्स, हाई प्रेशर विंड कैन नॉट पास थ्रू होल्स इन हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग इजीली। देखो आप सबने देखा है ना, रास्ते में आप सब जाते ही हैं, है ना, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। ठीक है, तो उन होर्डिंग्स में क्या होता है? होल्स किए जाते हैं। उन होर्डिंग्स में होल्स क्यों किए जाते हैं? यस, उन होर्डिंग्स में होल क्यों किए जाते हैं? क्या रीजन है? क्योंकि जब भी कोई हाई स्पीड उससे आके टकराएगी तो वो बार बार बैनर को रेजिस्ट करेगी, है ना, और बैनर जो है वो क्या हो जाएगा? अचानक से फट जाएगा और फिर वो बैनर खराब हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को रोकने के लिए, एयर के मूवमेंट को आराम से पास करने के लिए, ताकि एयर जो है उस होल से इजीली पास हो जाए, ठीक है, और वो हमारा बैनर खराब भी ना हो, इसीलिए हम उसमें होल्स करते हैं। ठीक है, सो देखो होल्स आर यूजुअली मेड इन द हैंगिंग मैनर एंड द होर्डिंग्स। यस, हम इसमें होल्स करते हैं, दिस इज ट्रू। फिर कह रहे हाई स्पीड विंड्स कैन नॉट पास थ्रू द होल्स। हाई स्पीड विंड्स तो पास होंगे ना, वो उसके थ्रू पास होंगे तभी तो वो एक बैनर को अच्छे तरीके से होल्ड करके रख पाएंगे। ठीक है, सो ये तो देखो यहाँ पे फॉल्स हो गया, ये यहां पे हमारा फॉल्स हो जाएगा। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन 3rd करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। असर्शन, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई। ठीक है, एयर कैसे मूव करता है? पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया था? एयर मूव ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। कैसे मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट शो करता है। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं? एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो रीजन टू द हाई प्रेशर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, तो ये हमारा यहां पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ रीजन में क्या कह रहे हैं? वेयर वार्म एयर राइजेस अप इन द एयर प्रेशर
at the place is lowered and the cold air from the surrounding area rushes to fill its spaces. जितनी भी गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है. क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट हो जाती है, वो एक्सपैंड करती है. लेकिन जितनी भी भारी हवाएं होती है, जितनी भी कोल्ड हवाएं होती है, वो हमेशा नीचे आना पसंद करती है ना, क्योंकि वो हैवी वेट होती है. ठीक है, और वो कंप्रेस होती है, और जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है? एक्सपैंड होती है. क्लियर? सो फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? A is false, R is true. A is false but R is true. For this question, question number 4 का ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. Why is it difficult to ride a bicycle against directions of wind? अब देखो, हवा इधर से ऐसे चल रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव. ऐसा क्यों होगा? यस, ऐसा क्यों होता है? जल्दी बताओ. क्योंकि यहां पे ना एक फोर्स लगता है, यहां पे एक फोर्स लगता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स, या फिर हम उसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं. ठीक है, हवा इधर से आ रही है, हम इधर की तरफ मूव करें तो वो हमको धक्का दे रही है पीछे की तरफ, जो अपोज कर रही है हमको. इसी वजह से हम आगे मूव बहुत मुश्किल से कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर है? सो इट इज डिफिकल्ट to ride a bicycle against the directions of wind. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Because wind exert oppose force. Because wind exert opposing force. विंड क्या कर रही है? विंड यहां पे अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट कर रही है टू आर मोशन. जो भी हम उस पे मोशन लगा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो उल्टा फोर्स उस पे लगा रही है. ठीक है, एंड जब भी हम यहाँ पे बाइसाइकिल को मूव करने की बात करेंगे, ठीक है, तो व्हेन आवर साइकिल अगेंस्ट द विंड, तो इट पुशेस बैकवर्ड, है ना, वो हमको पीछे की तरफ धक्का देगी. एंड इट क्रिएट और रेजिस्टेंस. वो क्या क्रिएट करेगी? एक रुकावट क्रिएट करेगी. दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, when our cycle move against the wind, when our cycle move against the wind, the air pushes, तो एयर उसको क्या करने लग जाएगी? एयर उसको पुश करने लग जाएगी बैकवर्ड अगेंस्ट आर दी बाइसाइकिल. ठीक है, पुश्ड बैकवर्ड, पुश्ड बैकवर्ड, पुश्ड बैकवर्ड. दिस क्रिएट अ रेजिस्टेंस, दिस क्रिएट अ रेजिस्टेंस. तो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. क्लियर है? इस वजह से हम आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे. दैट्स व्हाई वी फील मोर टायर्ड एंड इट बिकम हार्डर टू राइड अगेंस्ट द विंड. Therefore we feel more tired, and it is harder to ride. राइड करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. लिस्ट 4 प्रिकॉशंस टू बी टेकन इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया. यस, अगर हम ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं या फिर साइक्लोन आ गया है, तो हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे? यस, क्या प्रिकॉशंस लेंगे हम? जल्दी बताओ. इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, चलो क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सबसे पहला, हमेशा घर के अंदर रहो. ठीक है, स्टे इंडोर एंड अवे फ्रॉम विंडोज. ठीक है, डोर, इन सबसे हमको दूर रहना है. जो वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं
उनसे हमको दूर रहना है क्योंकि साइक्लोन उन सबको बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्टे इंडोर, स्टे इंडोर एंड अवे फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, अवे फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज एंड वीक स्ट्रक्चर्स, एंड वीक स्ट्रक्चर्स, इनसे हमको दूर रहना है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें हैं उनको फटाफट से स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन को स्विच ऑफ कर दो एंड इलेक्ट्रिक शॉक से हमको अवॉइड करना है, हमको खुद को बचाना है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, टू अवॉइड फायर एंड इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, ताकि हम आग बाग से और इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाए। हमेशा, ठीक है, हमेशा अपने पास इमरजेंसी रेडी किट रखनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, कुछ खाने पीने की चीज होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर, ताकि हम इस समय में उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सो कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, कीप एन इमरजेंसी किट रेडी। हमें अपने पास इमरजेंसी किट रेडी रखनी पड़ेगी, किस किस के साथ, विद ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास पीने का पानी होना चाहिए, विद ड्रिंकिंग वाटर, खाने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, ड्राई फूड्स, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फूड्स, टॉर्च, बैटरीज, टॉर्च, batteries and some important documents, and some important documents जो उस वक्त हमको जरूरी पड़ सकता है। ठीक है, एंड फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए, जो भी वार्निंग हमको दी जाती है, ठीक है, इससे बचने के लिए कि भाई इस टाइम पे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, उसको हमको मानना पड़ेगा, है ना। तो फॉलो ऑफिशियल्स वार्निंग एंड ऑर्डर्स, फॉलो ऑफिशियल वार्निंग एंड सारे के सारे ऑर्डर्स मानने हैं। ठीक है, अगर हम कहीं बाहर है तो मूव टू दी सेफर शेल्टर। ठीक है, ये हमको बताया जाता है। ठीक है, फॉलो ऑफिशियल वार्निंग एंड ऑर्डर्स, एंड इफ वी आर इन ओपन एरिया देन मूव टू सेफर प्लेस। तो हमें सेफ प्लेस पे मूव कर जाना चाहिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। व्हाई डज हॉट एयर राइज अपवर्ड एंड कोल्ड एयर सिंक डाउनवर्ड? जितनी भी गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ क्यों मूव करती हैं, एंड जितनी भी ठंडी हवाएं वो नीचे की तरफ क्यों आ जाती है? क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी, है ना, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन डेंसिटी। ठीक है, सो hot air rise upward and cold air sinks downward due to difference in their density.
ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। जब भी हम गर्म हवा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, व्हेन एयर इज हीटेड, तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेज तेज से मूव करना शुरू कर देंगे, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर भागना शुरू कर देंगे, है ना, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइटर हो जाएंगे एंड ड्यू टू लेस डेंस वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन एयर इज हीटेड, जब हम एयर को हीट करेंगे, व्हेन द एयर इज हीटेड द मॉलिक्यूल मूव, व्हेन द एयर इज हीटेड द मॉलिक्यूल, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मूव फास्टर, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत तेजी से ये मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड स्प्रेड अपार्ट, एंड स्प्रेड अपार्ट, और ये इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। दिस मेक एयर लाइटर, दिस मेक एयर लाइटर, इसकी वजह से एयर जो है वो लाइटर हो जाता है, यानी कि लेस डेंस हो जाएगा, ठीक है, लेस डेंस देन दी सराउंडिंग, लेस डेंस देन दी सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग कूलिंग एयर और सराउंडिंग कूल एयर, इससे इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, एंड बीइंग लाइटर इट राइजेस अपवर्ड, एंड बीइंग लाइटर इट मूव अपवर्ड, लाइटर होने की वजह से ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। वही अगर हम दूसरी बात करें, व्हेन एयर इज कोल्ड, तो इट्स मॉलिक्यूल्स क्लोजर टुगेदर, है ना, व्हेन एयर इज कोल्ड इट्स मॉलिक्यूल क्लोजर टुगेदर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, एंड दीज मेक एयर हेवियर, एंड दीज मेक एयर हेवियर, जिसकी वजह से एयर जो है वो हेवी हो जाते हैं, मोर डेंस हो जाते हैं, मोर डेंस, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, सिंक डाउनवर्ड्स, एंड इट सिंक डाउनवर्ड्स। क्लियर, तो ये इसका रीजन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो व्हाई डज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म डाई आफ्टर रीचिंग लैंड, तो जो साइक्लोन स्टॉर्म होते हैं वो लैंड पे आते ही क्यों खत्म हो जाते हैं, क्या रीजन है इसका? यस, क्या रीजन है? क्योंकि वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को लूज कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को लूज कर देते हैं। अभी हमने देखा था कि अगर हम साइक्लोन के बारे में बात करेंगे तो किस एरिया में साइक्लोन होता है, जहां पे वार्म ओशियन वाटर हो वहां पे एनर्जी हाई रहती है, जिसकी वजह से साइक्लोन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे वो लैंड पे आएंगे वो अपने एनर्जी को लूज कर देंगे एंड साइक्लोन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो a cyclonic storm die after reaching land. A cyclonic storm die after reaching land because it loses its source of energy, ठीक है, इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है ना। साइक्लोन जो है वो हमें कहां पे देखने के लिए मिलता है, साइक्लोन को एनर्जी कहां से मिलती है, फ्रॉम वार्म ओशियन वाटर, ठीक है। सो साइक्लोन गेट एनर्जी फ्रॉम वार्म ओशियन वाटर, ठीक है, यहां से इनको एनर्जी मिलती है। द हीट रिलीज
फ्रॉम वाटर वेपर, दी हीट रिलीज फ्रॉम वाटर वेपर, जो भी हीट रिलीज होती है यहाँ पे वाटर वेपर से, इट कीप्स स्ट्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड स्पिनिंग। ठीक है, तो उस हीट की वजह से जो साइक्लोन है वो स्पिनिंग करता रहता है और बहुत तेज साइक्लोन हो जाता है। जितनी ज्यादा वार्म वाटर होगा उतना ज्यादा वहां पे हमको साइक्लोन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो द हीट रिलीज फ्रॉम वाटर वेपर कीप द स्ट्रॉम, keep the storm strong, keep the storm strong and spinning। क्लियर? ठीक है, एंड उसके बाद हमसे यहां पे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, जैसे वो लैंड पे आएंगे अपनी एनर्जी को खत्म कर देंगे और फिर वो डाई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ। सो ड्यू टू दिस रीजन, due to this region, cyclonic storm die after reaching land। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। बहुत छोटा सा रीजन था, सिर्फ एक लाइन का था। अगर आपको 2 मार्क्स में आते तो भी आप ऐसा लिख सकते हो, 1 मार्कर का आता है तो सिर्फ आप एक लाइन लिखेंगे, बात खत्म करेंगे। ठीक है, नाउ the last question of today's class is, why is it advisable not to shut all the door and window during storm? storm के टाइम पे हमको सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? अभी हमने 1 मार्कर क्वेश्चन भी इससे किया था। देखो क्या होता है, जहां पे बहुत तेज आंधी तूफान स्टॉर्म वगैरह चलता है वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और हमारे घर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि हमारे घर के जो छत वगैरह है वो उड़ जाएंगे, है ना, हाई प्रेशर की वजह से। तो इसी से बचने के लिए क्या किया जाता है, जब बहुत तेज स्टॉर्म वगैरह चलता है तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे खिड़की दरवाजों को खोल देते हैं ताकि एयर प्रेशर है हमारे घर के अंदर वो रिड्यूस हो सके और हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैलेंस हो सके। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, राइट? सो it is advisable it is advisable not to shut all the doors and windows not to shut all the doors and the windows during storm। ठीक है, during storms, because to reduce air pressure, because to reduce air pressure, ताकि हम क्या कर सके, अपने घर का जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है उसको हम मेंटेन कर सके। ठीक है, रिड्यूस कर सके। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पूरे खिड़की और दरवाजों को खोल देते हैं, राइट? एंड और हम इसमें क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं? यस, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? इतना तो हो गया, ये तो हमारा 1 लाइनर था, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, देखो जब बहुत तेज स्टॉर्म चलता है, फास्ट मूविंग स्टॉर्म जब चलता है तो इट क्रिएट लो प्रेशर एरिया, है ना, ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। सो ड्यूरिंग स्टॉर्म, ड्यूरिंग स्टॉर्म यानी कि ड्यूरिंग स्टॉर्म फास्ट मूविंग विंड outside create a low pressure area। ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है, ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है अराउंड द हाउस, अराउंड द हाउस। ठीक है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है अराउंड द हाउस इफ ऑल द डोर्स एंड विंडोज आर टाइटली क्लोज्ड। तो सोचो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर इनसाइड द हाउस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, इफ ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड, अगर सारे के सारे डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड होंगे देन the air
air pressure inside may be remain higher air than the air pressure then the air pressure क्या हो जाएगा inside the house is very high. ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया. ओके, inside the house is very high. ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा. इसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे खोल देते हैं. ठीक, क्लियर है. So to reduce pressure we keep open doors and windows. ओके, तो इस क्वेश्चन के हमने ये आंसर लिख लिया. ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे. एंड यहां पे हमने सारे के सारे अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट. ओके, चलो. सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट लेकर आएंगे. एंड आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आपके स्कूल में किस तरीके से आपका पेपर बनता है, किस किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ताकि अगली बार से जो हम अपना ये वर्कशीट बनाए उसमें हम उस टाइप के क्वेश्चंस को ऐड कर सके. क्लियर है. तो आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पे समाप्त. एंड बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.